50 का जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो ओरिजिन के हिसाब से ये फ्लैश एंड बॉडी, ये जो फॉर्मेशन, ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर जैसे दिख रही हूँ, हो सकता है मेरे दादी जो है, उसकी दादी जो है, उसकी दादी जो है, उनके जैसा मैं दिखने में हूँ, हो सकता है, क्योंकि ये फ्लैश एंड बॉडी के अंदर जो डीएनए आरएनए है उसका फॉर्मेशन है, ये कैरी कर रहा है। लेकिन माइंड जो है, हार्ट को हम नहीं पकड़ते इसलिए क्योंकि ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, इस ये रनिंग होता है हमारे हर एक ऑर्गन में। अब देखो यहाँ पर जो नाड़ी है, अब यहाँ पर पकड़ो, जैसे कि पल्स देखा जाता है, तो हार्ट तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे बीट क्यों होता है, ठीक 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 ऐसे बीट क्यों होता है। कहीं पर भी रॉग कहते हैं उसे, ये जो हड्डी होता है, हड्डी एक स्ट्रांग हड्डी होता है, एक नरम, थोड़ा नरम हड्डी होता है। तो सीधी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो रिदमिक जो आवाज है, ये कहीं भी बॉडी में मिल सकता है आपको। तो हार्ट जो है उसमें भाल होता है, वो एक ऑर्गन है, उसका काम है धड़कना। तो इसको ऑपरेट कौन करता है, कैसे। आप अगर सामने आते हो तो अगर ऐसा होता है कि पिक्चर में जैसा होता है, आपको देखकर लव एट फर्स्ट साइट, एंड मेरा आप आए तो आपको देख के मेरा दिल धड़कने लगा। अगर ऐसा है तो ये कैसे, आपको तो मैंने टच नहीं किया कि फिजिकल कोई अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अटैचमेंट हुआ, तो कैसे ये जो देखना, ये कितने ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। देखो ये हम आपको देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, फिर वो ब्रेन में है कि इसको ये अच्छा लगे या ना लगे। ब्रेन का जो ऑर्डर है ये हार्ट में है, हार्ट का पैल्पिटेशन बढ़ता है, फिर हम सोचते हैं कि हाँ इसको ये मुझे पसंद है। तो इस तरह के कई ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है। तो देखकर हम यूं ही कह देते हैं कि दिल धड़क रहा है, लेकिन ऐसे बात नहीं है, इसमें कई ऑर्गन का एक्टिविटीज है। तो ब्रेन जो है, ये ब्रेन, दिमाग, जो जिस ओरिजिन में, ऐसा ओरिजिन अगर है जहाँ जिस ओरिजिन, जिस सोल में, जिस बॉडी में एक इंसान, जिसका बॉडी, ब्रेन, सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन वो ऐसे वंश में पैदा हुआ था। तो अगर ऐसा वंश में पैदा हुआ या ऐसे रिलीजन में ऐसा कुछ भी कि उसके अंदर हमेशा बुराई, तो हर एक नेगेटिविटीज, तो उसके बाद जो भी पैदा होंगे उसके वंश में, सबके अंदर वो नेगेटिविटीज। अब ये है ओरिजिन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मतलब बॉडी का फॉर्मेशन। और जो उसका अंदर, अगर उस ओरिजिन को अगर पढ़ने लिखने की आदत नहीं, अपने ब्रेन को इसने इस तरह चलाया नहीं कि कुछ नया सीखे, कुछ अच्छा करे, इसके अंदर अगर ये सोच हमेशा रहा है कि मैं दूसरों को उल्लू बनाऊं, ये जब छोटा हूं तब से हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमारे अंदर बहुत ईगो है, क्योंकि हम ये है वो है, इसलिए हम अहंकारी है, हम सिर्फ ऑर्डर करते हैं, हम कुछ काम करेंगे नहीं। तो ये हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है कि क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गया, इसलिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ शादी करो और बच्चे पैदा करो। अगर ये हाल रहा होगा उस ओरिजिन में, या वो गरीब हुए होंगे जिसके पास पैसा भी नहीं था, सिर्फ काम करना उसको आता है, कोई ऑर्डर करे उसके लिए वो काम करे और पैसा मिले, मतलब सिर्फ और वहाँ पर चालाकी भी करे। अगर उस टाइम पे जो मेहनत वो करता था, उसके बदले में जो पैसा, उसमें फाकी मारने की, मतलब उल्लू बनाने की आदत भी उसमें है, 2 नंबर की आदत है, बेईमानी की आदत है। अगर इसमें उसमें वो सब क्वालिटीज तब था, तो उसके वंश में
वो कंटिन्यूएशन होगा फ्लैश एंड बॉडी में। जैसे कि डान हाथ जो है ये कहेगा कि हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन बाँ हाथ ऐसे निकल कर वो चोरी कर लेगा। तो ये फ्लैश एंड बॉडी का जो ओरिजिन जो होता है ये फ्लैश एंड बॉडी में इनहेरिटेड होगा। तो फिर इस ओरिजिन में अगर आज कोई क्लाइंट मेरे पास आके कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए हम पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते, मैं कर सकता था या कर सकती थी, या पैसा नहीं था, या सिचुएशन ऐसा नहीं था। तो अगर हम ये समझते हैं कि जैसे कि ये चेहरा मैंने कहा कि बीइंग फेस रीडर, मैं समझ सकती हूँ कि इसका थोड़ा बहुत ओरिजिनलिटी क्या है। तो हम, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये बता नहीं सकते कि आपके पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, एडुकेटेड नहीं बन सकते। ये नेगेटिव जो क्वालिटीज है, बदमाशी है, बेईमानी है, यहाँ से आप निकल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा ओरिजिन वो था। ये हम मुंह पर कह नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि छूने से तकलीफ है, ये इसलिए कि ये जो पावर है, ये जो हमारे सिस्टम में जो पावर है, इसको इंक्रीज करने के लिए हमें खुद को समय देना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला पढ़ने लिखने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, कोई बच्चा भी कहे, कोई बूढ़े आदमी भी कहे, कोई भी कहे कि इतना फैसिलिटीज हमें नहीं मिले, तो वो गलत है। अगर होना होता तो ओरिजिन अगर अच्छा है तो हो जाता, सोल अगर अच्छा है उसमें हो जाता है। ऐसा भी होता है कि ओरिजिन में खराबी है लेकिन सोल अच्छा है और उसका मेमोरीज भी अच्छा है, तो भी होगा। तो वो इस तरह होगा कि माँ बाप एक ही है लेकिन दो फल है, एक में कीड़े मकोड़े ज्यादा है, गंदगी है, मुंह पे मास्क लगाकर वो घूम रहा है अच्छा बनकर, और दूसरा ओरिजिनली कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन ये उसको और जो रिलेशन जो है वो उसको पकड़कर गिराने की कोशिश में है। तो एक ही वंश में ये सब हो सकता है। अगर आपके पिताजी सोचो इस तरह के नेगेटिव ओरिजिन से है, तो वो अगर अभी सीनियर सिटीजन है तो क्या उसका ओरिजिन में जो गंदगी है वो धुल जाएगा क्या? हमेशा सीनियर सिटीजन जो है वो अच्छे होते हैं ऐसा नहीं भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। एक इंसान जिसका ओरिजिन जो है वो बहुत गंदा है, तो वो टाइम जो है वो पार करके जैसे तैसे उल्लू बनाकर पार करके गया, फिर अभी वो सीनियर सिटीजन है और मुंह पे मुखौटा लेकर वो उसको पता है कि सीनियर सिटीजन की कदर है आजकल, तो वो तो फायदा ही उठाएगा ना। अगर उसको औरत के नशा पहले हुआ करता था तो वो तो आज भी वही बुढ़ा होकर भी 80 साल की उम्र में भी वो कोशिश ऐसे ही करेगा। तो ओरिजिन जो होता है, फ्लैश एंड ब्लड की जो डीएनए आरएनए होता है, उसको सप्रेस सिर्फ सोल पावर और मेमोरीज से किया जा सकता है, क्योंकि ये मेमोरीज जो है वो हमारे शरीर को खत्म हो जाने के बाद भी स्टोर हो जाता है, जिसको हम फिर से असेंबल कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष में क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हम सोचते हैं इस 12 हाउस में ज्योतिष क्या है, विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका एक लग्न बनाया जाता है जो इस 12 हाउस में कहीं भी बिठा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। राशि भी कोई भी हो सकता है यहाँ से, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये
ब्लैंक डायग्राम है, लेकिन यहाँ से बिठाने का काम मेरा होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का पोजीशन जो है वो है आपका सोल पावर। चंद्रमा का पोजीशन से हम देखते हैं सोल पावर। आपका 9th हाउस जो है, अगर ये लग्न है 9th हाउस से हम देखेंगे आपके आत्मा का जो पॉजिटिविटीज और नेगेटिविटीज। तो ये अगर सिर्फ चंद्रमा का पोजीशन और 9th हाउस जो है इसको लेकर अगर ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप मुझे नहीं दे रहे हो तो हम क्या समझ नहीं सकते? जरूर समझ सकते हैं। आपके अंदर किस तरह की कैटेगरीज है, आपका मानसिकता क्या है, चंद्रमा का पोजीशन क्या है, आप बहुत इगोइस्ट हो या नहीं हो, चालाक हो, बहुत क्लेवर हो या नहीं हो, स्पोर्टिंग माइंडेड हो या नहीं हो, दिखावा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, घर में बाहर एक मास्क पहन के चलते हो, घर में अलग से हो या नहीं हो, बाहर जो जाते हो इस्त्री आयरन किया हुआ, इस्त्री किया हुआ वो शर्ट या कपड़े पहन के, और घर में सब गंदा करके रखते हो। तो ये सब, ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं। अगर ये ना भी मिले तो इस यहाँ पर लग्न जो हम निकालते हैं, इस लग्न के जरिए हमको पता चलता है कि ये आपकी जो आदत है, एटीट्यूड है, ओरिजिन है और सोल पावर है, आपके मेमोरीज कितने हो सकते हैं, ब्रेन पावर कैसा हो सकता है, ये आप बात करो या ना करो, हम ये थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल पावर, थ्रू पामिस्ट्री, थ्रू ग्राफोलॉजी, थ्रू फ्रेसिडी हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि इतने साल तक करते करते ये बहुत इजी है, थोड़ा बहुत इजी है कि ये समझना कि किस प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में क्या होता है। जैसे कि मैं 2 प्लैनेट को बता रही हूँ, गलत बता रही हूँ। अगर रवि यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है, गलत बोल रही हूँ। रवि यहाँ पर है, उसके साथ शनि यहाँ पर है, तो उसका आंखों का प्रॉब्लम होता है और वो बहुत झूठ बोलता है। तो एक साथ हमें क्या मिलते हैं कि आंखों का प्रॉब्लम और झूठ बोलना, थोड़ा बहुत परवर्ट भी होता है। तो अगर ऐसा है तो अगर हम आपको देखे चेहरे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिल जाए कि ये इस तरह का इंसान है, तो मतलब क्या होता है, उसका रवि और शनि यहाँ पर होंगे। तो आप कुछ बोलो या ना बोलो, आपका जो प्लैनेटोरियल कैलकुलेशन वो मेरा हो गया। तो इस तरह है ज्योतिष में। ये सब ज्योतिष में जो ये रवि, शनि, जुपिटर, मंगल, ये सोलर सिस्टम की है या मंदिर खड़ा किया है वो है, हमें पता नहीं। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।